हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइन एंड फाइन। कैसे हैं आप? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हम कर देते हैं जिससे कि हमारा बच्चा सेफालिक पोजीशन या हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है, वो अपनी डिलीवरी के लिए एक सही पोजीशन नहीं ले पाता। ऐसी कौन सी गलतियां हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो या उसके बेबी को रिस्क हो या माँ को कोई रिस्क हो। हर कोई चाहता है कि बेबी भी हेल्दी रहे, माँ भी हेल्दी रहे और हमें एक हेल्दी बच्चा मिले। तो लेकिन हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और स्पेशली जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन्हें फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो चाहते नहीं हैं, बट उनसे गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे बच्चा सेफालिक पोजीशन नहीं ले पाता। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट गेट्स स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, 9th मंथ के फर्स्ट वीक तक, अगर बोले तो 36 वीक तक सभी बच्चे अपना हेड डाउन कर लेते हैं और सेफालिक पोजीशन में आ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा सेफालिक पोजीशन में नहीं आया है, बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है, बच्चा आड़ा है या तिरछा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं या इसके ऐसे कौन से रीज़न्स हो सकते हैं? क्या हम माँ की गलतियाँ हो सकती हैं? क्या नेचुरल कुछ रीज़न्स हो सकते हैं? आज हम उस बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आपको ऊपर की तरफ उसकी किक फील होगी, क्योंकि आपके बच्चे का जो हेड है वो नीचे शिफ्ट हो चुका है और जो बच्चे के पैर हैं वो नाभि के ऊपर चले गए हैं। तो आपको जो किक्स फील होंगी कहाँ होंगी? ऊपर की साइड। बट अगर आपके बच्चे की किक आपको नाभि के लेफ़्ट साइड या राइट साइड या नीचे की तरफ फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे ने अभी हेड डाउन नहीं किया है, बच्चा सेफालिक पोजीशन में आया ही नहीं है, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है। जिसके लिए इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो आपको कैसा फील होता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो आप इस बात से ना घबराएं अगर आपका बच्चा सेफालिक पोजीशन में नहीं आया या हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो बच्चे लास्ट टाइम पर अपने सही पोजीशन ले लेते हैं। तो ये जो लास्ट का सोनोग्राफी होता है उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर बच्चे ने सिर नीचे कर लिया है तो बच्चा जो बाहर आने में बहुत इजी हो जाता है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चे ने सिर नीचे कर लिया है तो बच्चे का बाहर आना बहुत इजी हो जाता है। बट वहीं अगर बच्चे के पैर नीचे हैं और सिर ऊपर है तो बच्चे का बाहर आना एक खतरा बन जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में एक रिस्क बन जाता है, जिसमें डॉक्टर आपको सी सेक्शन करना ही सेफ मानते हैं। तो अब हम उन रीज़न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किन रीज़न्स की वजह से बच्चा हेड डाउन नहीं करता है। सबसे पहला कारण है प्लेसेंटा प्रीविया होना। जब आपका जो सर्विक्स है वो प्लेसेंटा पूरी तरीके से ढक लेता है तो आपका जो बच्चे का सर है वो नीचे नहीं आ पाता, और क्योंकि जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो मुंह है वो प्लेसेंटा बिल्कुल ढक लेता है। और वही होता है लो लाइंग प्लेसेंटा में कि लो लाइंग प्लेसेंटा में जो आपका प्लेसेंटा है वो आपके सर्विक्स के आसपास रहता है। तो एक ये भी रीज़न्स है कि आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन नहीं कर पाता। दूसरा रीज़न है ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव होना। अगर किसी लेडी ने ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो उसमें भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता। सेफालिक पोजीशन लेने में बच्चे का प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा कारण है कई बार की प्रेगनेंसी हो जाना। अगर आपको चौथी या पांचवी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो कई बार प्रेगनेंसी हो जाने पर भी बच्चा अपना हेड डाउन पोजीशन नहीं ले पाता, वो आड़ा या तिरछा रह जाता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट वन है गर्भनाल का लंबी या छोटी होना। जब माँ की जो गर्भनाल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो भी बच्चे के लिए सेफालिक पोजीशन लेना मुश्किल हो जाता है, और अगर छोटी हो जाती है तो
तो भी उसके लिए सिफालिक पोजीशन या हेड डाउन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है amniotic फ्लूइड। amniotic फ्लूइड जब आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिसे बोलते हैं पानी की थैली, जिसमें बच्चा रहता है, तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चा पानी की थैली में तैरता रहेगा, तो भी बच्चा अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। और अगर बहुत कम है पानी आपके बच्चे के लिए, तो भी बच्चा सही पोजीशन नहीं ले पाता। तो आप सोनोग्राफी में डॉक्टर से और हर चीज़ का पता करते रहें कि आपके अंदर पानी सही लेवल में है या नहीं है, उससे सही लेवल में बना कर रखें। रीज़न है यूट्रस का सही साइज़ ना होना। जब यूट्रस का सही साइज़ नहीं होता, यूट्रस एक सही साइज़ में नहीं होता, तो भी बच्चा अपना हेड डाउन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट रीज़न है गर्भाशय की रसोली। अगर किसी लेडी को गर्भाशय की रसोली है तो भी बच्चा सिफालिक पोजीशन लेने में बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चा हेड डाउन पोजीशन नहीं ले पाता। नेक्स्ट रीज़न है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन ना करने का आपकी पहली प्रेगनेंसी का प्री मैच्योर होना। अगर किसी लेडी की पहली प्रेगनेंसी प्री मैच्योर है तो सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेने में मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते नॉर्मल डिलीवरी होने में रिस्क बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की कि अगर आपकी डिलीवरी, पहले ही मैं बता दूँ, अगर आपकी डिलीवरी स्मूथ है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आपको डॉक्टर ने किसी भी तरीके का बेड रेस्ट नहीं बताया है, तो आप इन सभी टिप्स को अपनाकर अपने बच्चे का हेड डाउन नीचे करा सकते हैं। बट कब? अगर आपकी डिलीवरी अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया है तो आप इन टिप्स को ना अपनाएं। सबसे फर्स्ट टिप है इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है प्रेगनेंसी, तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, जिससे बच्चा अपना हेड डाउन करने में बहुत ईजी होता है बच्चे का हेड डाउन होना। नेक्स्ट वन है सीढ़ियों का उतरना चढ़ना। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में अभी नहीं आया है तो आप जीने को उतरे चढ़े, लेकिन किसी की हेल्प से, कंफर्टेबल चप्पलें पहन के, कंफर्टेबल ड्रेस पहन के, आप किसी की हेल्प से ही अपना जीने उतरे और चढ़े। अकेले ना चढ़े, क्योंकि आपका जो पेट का साइज़ है वो पूरा बढ़ चुका होता है, आपको आगे का नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है पोछा लगाना। अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन अभी तक नहीं किया है और आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल सही चल रही है, तो आप पोछा भी लगा सकते हैं, जिससे बच्चा की जल्दी हेड डाउन कर लेता है। नेक्स्ट है वॉक करना। वॉक करना तो आपको शुरू से ही करना चाहिए, बट अगर आपने नहीं किया है तो 9वें महीने में आप हेड डाउन करने में बच्चे को बहुत ईजी हो जाता है, आप वॉक करें। नेक्स्ट टिप्स हैं, अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आप सिटिंग पोजीशन जो लेते हैं वो पीछे की साइड कमर लगा कर लें, थोड़ा सा पीछे अपने कमर को टिका लें, जिससे कि आपका बेबी सही पोजीशन ले सके। नेक्स्ट है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो देखिए, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो बच्चा वीक रह जाएगा और तो भी बच्चा सिफालिक पोजीशन नहीं ले पाता है। तो बच्चे को सिफालिक पोजीशन लेवाने के लिए, सिफालिक पोजीशन में लाने के लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और साथ में आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज, और कुछ ऐसे उखड़ू पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये सारे टिप्स आप अभी अपनाएं अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल स्मूथ है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।